सत्संग सत्कर्मों की प्रेरणा बनता है। सत्संग पुण्यों की प्रेरणा बनता है और कुसंग पाप कर्मों की। इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा और कुसंग को नरक से भी निकृष्ट कहा। मानस के सुंदरकांड का पाठ बहुत से लोग बहुत बार करते हैं, बहुत मंगलमय पाठ। उसका एक भाव आप देखें कितना चिताने वाला। बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनिते ही विधाता। बरुभलवास नरक कर ताता, दुष्टों का संग ना मिले उससे तो नरक मिल। यहां तक कहा शास्त्र ने। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्या? सत्संग को स्वर्ग से श्रेष्ठ और कुसंग को नरक से निकृष्ट वो इसलिए कहा कि स्वर्ग मिलेगा यहां के किए हुए पुण्यों से, वहां जाकर नए सिरे से पुण्य नहीं होंगे कोई। और इसीलिए भगवद गीता ने कहा कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। कि जीवन काल में पुण्यों की कमाई स्वर्ग दिलवाएगी, लेकिन वहां जाकर पुण्य धीरे धीरे क्षीण होंगे फिर पृथ्वीलोक में। लेकिन सत्संग मिल जाएगा तो लगातार पुण्यों की प्रेरणा देता रहेगा। और हम देखते हैं कि जो लोग सत्संग में आने लगते हैं उन्हें लगता है कि जीवन में कोई सत्य की कमाई कर लेनी चाहिए, कुछ अच्छी कमाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि कब न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। कोई अच्छाइयां बटोर लो। और देखो ये तो निश्चित है ना कि लोक में भी आदर उसी का है जहां अच्छाइयां हैं, और परलोक में भी। लोक में भी सम्मान। रावण का कहीं आदर तो नहीं है ना, लेकिन विभीषण का आदर कभी कम नहीं हुआ। दुर्योधन का नाम कहां किसने लिया आदर से, लेकिन अर्जुन का नाम आज भी लिया जाता है, आज भी रखा जाता है। शूर्पणखा भले ही राजघराने की थी, लेकिन कहीं कोई आदर तो नहीं है ना। लेकिन शबरी आज भी एक अमर प्रेरणा है। शबरी आज भी अमर प्रेरणा है। हाँ, सत्संग में थोड़ा आपस में बात नहीं। सत्संग में यथासंभव सत्संग के समय मोबाइल नहीं। मोबाइल के लिए भी बहुत जगह होती है और आपस की बात के भी बहुत से स्थान होते हैं। सत्संग में केवल सत्संग के लिए बैठे। अब कोई भी हो, मोबाइल के लिए बहुत टाइम भी होता है, बहुत स्थान भी होते हैं, वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन सत्संग में तो केवल सत्संग का भाव। ये सभी ध्यान रखें इस मर्यादा को। अस्तु, बात चल रही थी कि शूर्पणखा राजघराने की थी, ठीक है, लेकिन सम्मान न तब पा सके, नाक कटना तो एक तब से लेके एक मुहावरा ही बन गया कि इसने तो समाज में अपनी नाक ही कटवा ली। है या नहीं ये मुहावरा? बताओ, है या नहीं है?
तब से ये मुहावरा बन गया। जब से शूर्पणखा की नाक कटी तब से ये बन गया कि इसने तो अपनी नाक ही कटवा ली, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से। और नाक कटती भी कर्मों के कारण है, आचरण के कारण, और नाक सम्मान भी पाती है अपने सम्मान से। शूर्पणखा की तब नाक कटी थी, नकटी कहलाई थी, लेकिन एक दूसरों के लिए आज भी एक चेतावनी बन गई शूर्पणखा नकटी के रूप में। ऐसा कुछ ना करो जिससे समाज में नाक कट जाए। लेकिन शबरी कुछ भी नहीं था पास। हम सब जानते हैं क्या उदाहरण है शबरी का, क्या नाम है शबरी का। और अभी तो फिर से एक बार शबरी घर घर में जी उठी थी जब अयोध्या में राम मंदिर की बात आई। वहां भव्य दिव्य स्थान बना, रामलला विराजित हुए और घर घर में गीत गूंजने लगे, घर घर में प्रतीक्षा होने लगी कि राम मेरे घर कब आएंगे। अयोध्या के धाम में तो आ गए राम, लेकिन राम मेरे घर कब आएंगे। मैं कर रही रास्ता से। आज भी शबरी का वो मार्ग बुहारना माताओं को याद रहता है। आज भी शबरी के साथ शबरी के बेर भी एक अमर प्रेरणा बने हुए हैं। और बहुत सी माताएं आज भी कह देती हैं कि महाराज हमारे तो ये शबरी वाले बेर हैं। तो इससे ये उदाहरण तो स्पष्ट होता है ना कि सम्मान केवल धन से नहीं हुआ करता, सम्मान केवल ऊंचे पदों से भी नहीं हुआ करता, सम्मान केवल बाहर की कोठी बंगलों से भी नहीं हुआ करता, सम्मान केवल बड़े आश्रमों से भी नहीं हुआ करता। सम्मान हमेशा सत्कर्मों से हुआ करता है, सम्मान हमेशा सत्संग से हुआ करता है, सम्मान अच्छाइयों से हुआ करता है। धन वाले तो ना जाने कितने आए कितने गए, पदों वाले कितने आए कितने गए,